तस्वीरें सामने आती हैं। इसी बीच एक अहम जानकारी आपको दे दें, नेतन्याहू ने गाजा में हमले के आदेश दिए हैं। हमास ने इजरायली सैनिकों पर गोलीबारी की है। इजरायली सेना ने भी गाजा में स्ट्राइक से तबाही मचाई है। 30 फिलिस्तीनियों की मौत की जानकारी करीब 20 दिन पहले ही सीजफायर हुआ था। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां देखिए एक बार फिर से जो ये जंग है वो नजर आ रही है, क्योंकि इजरायल ने गाजा पर फिर हमला किया है। जानकारी के मुताबिक लोगों की मौत भी हुई है। 20 दिन पहले ही समझौता हुआ था। जी हां, गाजा में सीजफायर लागू होने के बीच इजरायल ने एक बार फिर हवाई हमले किए। 30 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। इजरायल ने दावा किया कि हमास ने पहले सीजफायर का उल्लंघन कर गाजा में तैनात उसके सैनिकों पर हमला किया। इसके जवाब में ये कार्रवाई की गई। हालांकि हमास के आरोपों से इनकार है और कहा गया कि वो सीजफायर का पालन कर रहा है। आपको बता दें, इजरायल की ओर से किए गए हवाई हमलों ने गाजा सिटी, खान यूनिस, बेत लाहिया और अल बुरैज जैसे घनी आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाया है। गाजा के अस्पतालों के मुताबिक मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी हैं। गाजा सिटी के साबरा इलाके में एक मकान पर बमबारी हुई है। 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। तो इजरायल और हमास के बीच 20 दिन पहले सीजफायर समझौता हुआ था। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की मौजूदगी में 29 सितंबर को 20 सूत्री शांति योजना पेश की, जिस पर हमास ने 9 अक्टूबर को हामी भरी थी। अब आपको बता दें कि इजरायल और हमास के बीच तनाव एक बार फिर तेज है। इजरायली रक्षा मंत्री इसराइल केट्ज ने आरोप लगाया कि हमास ने गाजा में मौजूद इजरायली सैनिकों पर हमला किया और मृत बंधकों के शव लौटाने के समझौते का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा है कि हमास ने रेड लाइन क्रॉस की और उसकी अब इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। अजय की मौजूदगी लगातार हमारे साथ है। अजय, देखिए 20 दिन पहले ही सीजफायर हुआ, उस सीजफायर को तोड़ा गया है। आरोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आरोपों के बाद जो भुगतान है वो फिलिस्तीनियों को करना पड़ा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कई फिलिस्तीनियों की जान गई है इस हमले में जो कि इजरायल ने किया है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इजराइल और हमास के बीच की जंग जो कहा जा रहा था कि अब लगभग अंत हो गया है, युद्ध विराम हो गया है, और उसके बाद अब एक बार फिर से जब ये तस्वीरें सामने आई हैं, इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उन हालात में साफ हो जाता है कि किसी भी तरीके से ये जंग अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि और जो है ज्यादा बढ़ती जा रही है। और यकीनन इस चीज की आशंका बनी हुई है कि ये जो हालात हैं, ये हालात जो हैं वो और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि लगातार जो इजरायली हमले हैं उसमें जो लोगों के मारे जाने का सिलसिला है वो अब तेज हुआ है। और उसी मारे जाने के सिलसिले में अगर आप देखें तो 30 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं इजराइल और हमास के बीच, वो यकीनन एक चिंता का विषय हो सकते हैं। और इजराइल हमास के बीच अमेरिका जैसा देश जो शांति की बात कर रहा था, उस शांति की अभी कोई आसार जो है वो नहीं दिखते। और जिस तरीके से ये तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे धू-धू कर जलती बिल्डिंगें बताती हैं कि इजराइल का जो हमला हुआ उसमें 30 फिलिस्तीनी जो मारे गए उन्हें पिन पॉइंट कर टारगेट किया गया था। दरअसल कल एक खबर सामने आई थी जिसपे एक बताया गया कि गाजा में जो है हमास के कुछ टेररिस्ट ने फायरिंग की, जिसपे कुछ लोगों के मारे जाने की खबर आई। और उसके बाद इजराइल ने जो है अपने ताबड़तोड़ हमलों को एक बार फिर से तेज कर दिया। तो कुल मिलाकर ये माना जाए अजय कि ये जो जंग है अभी और ज्यादा तेज हो सकती है, और क्या जो इजरायल की तरफ से हमले हैं वो और ज्यादा भयानक तरीके से सामने आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये ताजा हमले हुए हैं, 30 लोग जिसमें मारे गए हैं, उसमें कहीं ना कहीं इस चीज की आशंका बन गई है कि ये हमले जो है अभी रुकने नहीं वाले हैं। ये हमले और तेज होंगे और यकीनन खासतौर पे हमास के जो लड़ाके जहां जहां छुपे हैं, उनके टेररिस्ट जो जहां छुपे हैं, उनको ढूंढ निकालने की कोशिश की जा रही है। दरअसल एक चीज को समझना होगा, एक समय था जब नेतन्याहू इस चीज को लेकर रुके हुए थे, क्योंकि उनके कई लोग जो थे, सिटीजन जो थे, वो हमास के कब्जे में थे। अब जब सीजफायर के दौरान सभी जो हमास के लोग, इजराइल के लोग थे, उनको छुड़ा लिया गया, उनको चेंज हो गया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं अब कोई ठीक है, कहीं ना कहीं अजय अब ये देखना तो होगा कि आखिरकार क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। और बड़ी बात ये भी है कि इस पर ट्रंप की तरफ से क्या कुछ सामने आएगा, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए अजय।